डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूँ। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से भी किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, जैसे तांत्रिक और ढोंगी बाबा। और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में पानीपत का गांव बुआना लाखू के सरपंच चुनाव में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। हरियाणा गांव बुआना लाखू का ये मामला सरपंच चुनाव से जुड़ा है। बुआना लाखू गांव में नवंबर 2022 में सरपंच पद के लिए चुनाव हुआ था। इस चुनाव में कुलदीप सिंह को विजेता घोषित किया गया था। उनके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार मोहित कुमार ने परिणामों पर सवाल उठाते हुए ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और पुनर्गणना की मांग की। मोहित कुमार ने पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन वहां राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक अभूतपूर्व कदम उठाया और सभी ईवीएम को दिल्ली मंगवाकर पुनर्गणना का आदेश दिया। 6 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट के परिसर में रजिस्ट्रार की निगरानी में और वीडियोग्राफी के साथ ईवीएम की पुनर्गणना की गई। इस प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया कि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो। पुनर्गणना के बाद मोहित कुमार को 51 वोटों के अंतर से विजेता घोषित किया गया और पहले के विजेता कुलदीप सिंह का परिणाम पलट गया। सर, इसमें बूथ नंबर 69 में हमारे सीक्वेंस में गलती हो गई थी। मेरी वार्ड की वोट थी जो कुलदीप थी, उसके सामने लिखी गई थी वो। तो उसको जब हमें पता लगा तो हमने जाके ऐतराज़ दर्ज करवाया। अपना पूरा प्रशासन था हमारे साथ। पानीपत गए, पानीपत जाके उन्होंने देखा पूरी, तो उन्होंने अपनी गलती पाया। प्रेजेंटिंग ऑफिसर थे, आरओ थे, जो उन्होंने अपनी गलती मान के लिखित में भी दिया। तो आप डिक्लेयर कर दिए? हाँ, उस टाइम पे हम डिक्लेयर कर दिए थे सर। तो फिर ये चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाके स्टे ले आए थे। तो 1.5 साल के करीब वैसे वीडियो नहीं सरपंची संभाली थी उस टाइम पे। तो उसके बाद उन्होंने ऑर्डर किया था कि नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पिटीशन डालो, नीचे जो आएगा रिजल्ट वो फाइनल होगा। तो जब इन्होंने नीचे वालों ने रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे, तो ये फिर से वापस वो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चले गए। तो वहाँ पे जाके इन्होंने स्टे ले लिए। तो फिर मैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में चला गया, वहाँ से स्टे तोड़वा के रो करवा के ले आया था फैसले के लिए। तो यहाँ पे उस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ यहाँ पे चंडीगढ़ वाले से। मैं फिर से सुप्रीम कोर्ट गया, वहाँ पे फिर से स्पेशली पटिशन डाली मैंने SLP। तो उन्होंने 31 तारीख को रिकाउंटिंग के ऑर्डर कर दिए थे मेरे, और 6 तारीख को रिकाउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। तो फैसला वहाँ पे फिर सुरक्षित रख लिया था। और कल को ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट से, तो जज ने बोला कि 2 दिन के अंदर अंदर तो शपथ दिलाई जाए, और जो केस चल रहा है हमारा नीचे, वो फाइनल जजमेंट नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाला ही करेंगे सर। हाँ, डिसमिस करने के? हाँ, डिसमिस के सर वो। यह भारत में पहला ऐसा मामला था जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को अपने परिसर में मंगवाकर पुनर्गणना करवाई। इस फैसले ने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर चल रही बहस को और तेज कर दिया। इस मामले ने ये भी दर्शाया कि न्यायपालिका ईवीएम से जुड़े विवादों में हस्तक्षेप कर सकती है और पारदर्शी जांच सुनिश्चित कर सकती है। यह मामला अब एक मिसाल के रूप में देखा जा रहा है और अन्य ईवीएम विवादों में भी इसकी चर्चा होती है, जैसे कि हरियाणा विधानसभा चुनाव। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम सत्यापन की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश भी दिए हैं, जैसे कि डेटा मिटाने से बचना और सत्यापन लागत को कम करना। हरियाणा के बुआना लाखू के सरपंच चुनाव में रीकाउंटिंग से जीता हुआ विजेता हार गया। अफसरों ने जब पड़ताल की तो गलती पकड़ में आ गई। रिजल्ट संशोधित कर विजेता को प्रमाण पत्र देकर दूसरे को दिए गए प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया गया। खास बात यह है कि भारत में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को अपने परिसर में मंगाकर पुनर्गणना करवाई। इस मामले में आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।